Graphically, vector can be represented by an arrow. ये arrow. अब arrow का ये कहलाता है इनिशियल पॉइंट और टेल. इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं इसको और टेल भी कहते हैं. और ये जो है ये कहलाता है टर्मिनल पॉइंट और हेड. अब देखिए हमने कहा एरो है. अब वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन. सही है. तो पहले तो देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहले तो आप पहला जुमला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. और ये एरो हमने बना दिया. सेकंड पॉइंट, अब मैंने कहा इससे मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता नहीं चल रही, तो मैं क्या करूंगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा. ये कहलाएगा एक्स एक्सिस और ये कहलाता है वाई एक्सिस. यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन कहलाती है वाई एक्सिस. अभी मैं 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं. ये एरो है. अब एरो की दो चीजें, एक तो एरो की लेंथ है. तो मैं क्या करूंगा, जिस एरो के मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना है उस एरो को मैं, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट. यहां पे इसकी टेल को मैं प्लेस कर दूंगा. अब दो चीजें, एक लेंथ ऑफ एरो और इसका एंगल. अच्छा, जब हम वेक्टर को 2 डायमेंशनल सिस्टम में बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, तो एक बात याद रखिएगा कि वेक्टर का एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लिया जाएगा. क्या मतलब हुआ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये वेक्टर का एंगल है.